बढ़ जाता है। तो इस टाइप से हम आसानी से बता सकते हैं कि एडजॉर्प्शन आखिर में किसी भी सरफेस पे क्यों होता है। और अगर अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, जितना बड़ा सब्सटेंस लेंगे और उसको तोड़ के छोटा-छोटा टुकड़ा कर देंगे, जितना छोटा टुकड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन का रेट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था एडजॉर्प्शन का, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कितने टाइप्स के होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडजॉर्प्शन के बारे में अगर बात करोगे तो एडजॉर्प्शन का टाइप्स को लेके। तो एडजॉर्प्शन जनरली होता है फर्स्ट फिजिकल एडजॉर्प्शन। देखो आसान एडजॉर्प्शन समझ गए हो तो फिजिकल एडजॉर्प्शन भी समझ जाओगे। इसे कहते हैं फिजिसॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वेरी वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। किस टाइप का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन? बहुत ही कमजोर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। और इसी स्मॉल या वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कारण दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ा हुआ आता है। तो जनरली अगर आप बात करते हो फिजिकल एडजॉर्प्शन का, तो यहाँ पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वेरी वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, वांडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड फिजिकल फोर्स होता है। जनरली केमिकल फोर्स नहीं होता है, इसके बीच में फिजिकल फोर्सेस होते हैं। तो फिजिकल फोर्स मतलब क्या है कि जनरली एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड होते हैं वांडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के। तो वही कहलाता है जनरली फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि जो भी वांडर वाल फोर्स काफी वीक होता है, इस कारण से मॉलिक्यूल्स जो जो भी इस पे अगर एडजॉर्प्शन होगा, अगर टेम्परेचर या प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे तो उस केस में इस पे इफेक्ट डालता है। कैसे इफेक्ट डालता है देखो, जनरली अगर सपोज करो कि कोई अगर सॉलिड लेते हैं, ठीक है? सॉलिड है ये, इसको कहते हैं ये सपोज करो एडजॉर्बेंट है। बाहर से मॉलिक्यूल आके इस पे डिटैच्ड हो अटैच्ड हो गया। मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर से गैसेस मॉलिक्यूल आके अटैच्ड होगा, तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन काफी वीक है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या प्रेशर को थोड़ा कम करेंगे, तो ये गैस मॉलिक्यूल निकल के वापस चला जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शंस कमजोर है। अगर यही इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग होता, तो फिर वो आसानी से बॉन्डिंग बना सकता था। तो यहाँ पे ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, मॉलिक्यूल जो होता है यह आसानी से अटैच भी होगा और वापस एटमॉस्फेयर में भी चला जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल कहने का मतलब क्या है कि एडजॉर्ब भी होगा और जनरली वो निकल के बाहर भी चला जाएगा। क्लियर है? तो यह रिवर्सेबल होता है, मतलब फिजिकल एडजस्टमेंट क्या होता है? रिवर्सेबल होता है। नेक्स्ट आता है कि इसके बीच का बॉन्डिंग इंटरेक्शंस, सब कुछ डिपेंड करता है इसके बॉन्डिंग इंटरेक्शंस का। तो बॉन्डिंग इंटरेक्शंस यहाँ पे काफी कम होता है। जनरली इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या कहने का मतलब है कि जब मॉलिक्यूल्स आके एडजॉर्ब हुआ, तो उसमें हीट का कितना चेंज हुआ। हीट इंथैल्पी कहलाता है हीट चेंज। जनरली हीट चेंज की बात कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी को कहलाता है इंथैल्पी जनरली। तो अगर आप बात करोगे कि यहाँ कोई भी बॉन्ड इंटरेक्शन होता है, कोई भी इंटरेक्शन हो, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, इंथैल्पी में जरूर चेंज होता है, मतलब हीट में जरूर चेंज होता है। तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जब होता है जब 1 मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस एडजॉर्ब करेगा किसी भी सॉलिड सब्सटेंस पे या एडजॉर्बेंट सरफेस पे, तो उसमें हीट का कितना चेंज हुआ वही कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इसका कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इंटरेक्शन ही कमजोर हो रहा है। इंटरेक्शन मजबूत होता था, इंथैल्पी ज्यादा होता है वैल्यू। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू जो है 20 टू 40 किलोजूल पर मोल होता है, ठीक है? ध्यान रखना, ये वैल्यू आता है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट आता है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन का। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, मतलब जैसा उसका सरफेस मिला किसी भी सरफेस पे आकर वो आसानी से एडजॉर्ब कर सकता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। मैंने जहां मन करेगा वहां एडजॉर्ब करेगा। इसको कोई ऐसा फिक्स सरफेस नहीं चाहिए कि उस सरफेस पे रिएक्ट नहीं करेगा, किसी और पे जाकर रिएक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां मन करेगा वहां पे वो एडजॉर्ब करेगा। जनरली ये गैस नेचर ऑफ गैस और एडजॉर्ब पे डिपेंड करता है। क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो एडजॉर्बेट कोई कुछ गैसीय सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिव जो गैसीय सब्सटेंस होंगे वो आसानी से जाके सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाएंगे, और कुछ नहीं रिएक्टिव नहीं होते हैं। जैसे कि अगर देखो कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पे भी डिपेंड करता है, उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। सारे एडजॉर्बेंट सरफेस पे एक ही रेट में एडजॉर्प्शन नहीं होगा। जैसे कि अगर एक कोई चारकोल ले लो, चारकोल नॉर्मल चारकोल ले लो,
उसपे एडजॉर्प्शन और वही चारकोल को थोड़ा गर्म कर दो। गर्म करने पे उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगा। इस कारण से एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है। इसलिए दोनों पे डिपेंड करता है। एडजॉर्प्शन पे भी डिपेंड करता है और एडजॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट की बात करते हैं। देखो, सपोज करो एक एडजॉर्बेंट लिए हुए हैं, ठीक है? एक का एकदम चेहरा जो सरफेस है ना एकदम प्लेन है। एक का सरफेस जो है उसमें छोटे-छोटे डॉट्स है, बहुत सारे होल्स प्रेजेंट है ना? ये वही बात कर रहे हैं कि एक चिकना दीवार ले लेते हैं और एक दीवार जिसपे क्या है रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस वाले पे गंदगी ज्यादा इकट्ठा होता है। ठीक है, सेम वही हम कह रहे हैं कि जनरली एडजॉर्बेंट सरफेस पे भी डिपेंड करता है। जनरली जिसका सरफेस में फाइनली पोर्स हो, छोटे छोटे छिद्र हो, उस पे एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है। जैसे जो बेस्ट गुड एडजॉर्बेंट जनरली होता है वो चारकोल है, सिलिका जेल है, इन सबको, या एलुमिना है, ये सबको है ना, ये गुड एडजॉर्बेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे क्या होते हैं, इसका पोरस नेचर होता है। पोरस करने के बाद छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे। इस कारण से क्या होगा, वो जनरली आप कह सकते हैं कि वह गुड एडजॉर्बेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन करने का मतलब है कि आप सरफेस को भी एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट दो तरीके से हो सकता है। हम किसका सरफेस को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, किसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है, तो एडजॉर्प्शन होता है एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, तो हम उसी के सरफेस को ना एक्टिवेट करेंगे। तो होता क्या है यहाँ पे, सिंपल है कि जब आप एडजॉर्बेंट सरफेस को आप दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। एक एक्टिवेट कर सकते हो कि उसे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट बांट दो, तो इस कारण से फ्री वैलेंसीज बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। दूसरा होता है कि आप उसको गर्म कर दो। गर्म करने से भी फ्री वैलेंसीज बढ़े, बॉन्ड कहीं-कहीं गर्म करने से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा तो नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। नया बॉन्ड फॉर्मेशन होने से बाहर का मॉलिक्यूल्स आसानी से आके अट्रैक्ट होगा। ठीक है? तो ये 2 है कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट सरफेस को आप एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेशन के कारण आसानी से मॉलिक्यूल्स एक-दूसरे से रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है? एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहने का मतलब क्या है? आप जानते हैं एडजॉर्प्शन जो होता है एक्सोथर्मिक नेचर। एक्सोथर्मिक होता है कि वह प्रोसेस जब वैसा प्रोसेस जब एनर्जी अगर रिलीज हो, प्रोसेस के बाद अगर एनर्जी रिलीज होता है या बाहर निकलता एनर्जी निकलता है उससे, तो वो कहलाता है एक्सोथर्मिक। जब भी कोई बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा तो उससे उसे ध्यान रखना कि हमेशा एनर्जी बाहर निकलता है। बॉन्डिंग इंटरेक्शन हुआ और वो स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो रहा है, मतलब एनर्जी निकलेगा। और अगर खुद ब खुद नहीं हो रहा है तो हमको बाहर से एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो वह इंडोथर्मिक होता है। आप जानते हैं कि जो गंदगी आके चिपकता है किसी सरफेस पे, या कोई डस्ट पार्टिकल आगे कहीं पे रिलीज होता है, कहीं कहीं पे अगर अट्रैक्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो ये स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद होता है, इसको बाहर से कराने के लिए कुछ जरूरी नहीं पड़ती है। तो वो खुद ब खुद होगा, और इससे क्या होता है, हमेशा एड्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। चाहे कम ही एनर्जी निकले या ज्यादा, उससे फर्क नहीं है, लेकिन एनर्जी निकलता है। ये जनरली एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। और इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, निगेटिव। ध्यान रखना, जब भी इंथैल्पी अगर जब भी एक्सोथर्मिक की बात करोगे, तो उस केस में डेल्टा एडजॉर्प्शन एच जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। निगेटिव साइन यह इंडिकेट करता है कि एनर्जी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है? और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आप जानते हैं कि इंथैल्पी काफी कम होता है, लगभग -20 टू 40 किलो जूल पर मोल होता है। बहुत ही कम वैल्यू होता है इसका, एक मोल पे। तो ये है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का केस। इसके बाद अगर देखोगे जनरली रिवर्सिबल, देखो आप जानते हैं कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो काफी कमजोर है। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कमजोर होंगे तो यह जनरली क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। वो आसानी से मॉलिक्यूल्स टूट के वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और वो आपस में आकर जुड़ भी सकता है। तो दो या यह प्रोसेस क्या होते हैं कि जनरली रिवर्सेबल नेचर के होते हैं। सेकेंड आता है मॉलिक्यूलर लेयर, नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर। देखो, ये होता है, एडजॉर्प्शन जो होता है वह मल्टी फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करोगे तो ये मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर किस टाइप का होता है, देखिए, अगर सपोज करिए कि एक ये एडजॉर्बेंट है और एडजॉर्बेंट के बाहर आके मॉलिक्यूल्स आके एडजॉर्ब हो रहा है। किस टाइप से मॉलिक्यूल्स आ रहा है, थोड़ा सा देखिएगा उसको। अगर सपोज करिए कि मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो रहा है, तो एक सरफेस को भर दिया पूरे अच्छे तरीके से। लेकिन आप जानते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक नेचर, इसको सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। अब ये इसी को सरफेस मान लेगा, मतलब जो है ना पिंक वाला, इसी को ये सरफेस मान लेगा और इसी के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार और भी इसके ऊपर आकर एडजॉर्ब हो जाएगा, मतलब एक से ज्यादा लेयर बनाएगा। तो जनरली क्या होते हैं, ये मल्टी लेयर नेचर होते हैं। और मल्टी लेयर होते हैं
और ये मल्टीलेयर का फॉर्मेशन कब करता है? जब प्रेशर ज़्यादा रहे। क्योंकि ऊपर से जब मॉलिक्यूल्स में अगर ऊपर से अगर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी इसके ऊपर मॉलिक्यूल के लेयर के ऊपर लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप बात करते हो फिजिकल एडजॉर्प्शन का, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है। हम इसको जो भी पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो जो पॉइंट आपको लिखा रहे हैं, इस पॉइंट को एक तरफ लिखना और केमिकल एडजॉर्प्शन वाले पॉइंट को जस्ट इसका उल्टा कर देना, जस्ट इसका अपोजिट है। इसलिए एक को समझ लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन समझ रहे हो ना? फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है? तो फिजिकल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फिजिकल फोर्स होता है क्या है? तो हम बात कर रहे हैं वान डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का, जो कि काफी वीक होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे केमिकल फोर्स होगा। केमिकल फोर्स कहने का मतलब वो केमिकल रिएक्शन से आपस में जुड़ जाएगा, और केमिकल रिएक्शन काफी से जो मतलब केमिकल रिएक्शन से बनता है केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। तो मतलब ये एडजॉर्प्शन काफी स्ट्रांग होने वाला है। तो कहने का क्या है कि when the molecules of the adsorbent and adsorbent are held together by strong forces like chemical bond, अगर वो केमिकल बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएगा, पहले देखो केमिकल बॉन्ड में मे बी कोवैलेंट हो सकता है, आयनिक हो सकता है, ठीक है? और भी बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं, जनरली 2 ही टाइप के हो सकता है, एक कोवैलेंट होता है, एक आयनिक बॉन्ड होते हैं, बाकी उसी के टाइप्स और डिफरेंट होते हैं। तो कोई भी बॉन्ड होता है, वो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, ध्यान रखिएगा। एडजॉर्प्स इसलिए कहते हैं हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन, या फिर कहते हैं केमीसॉर्प्शन। एग्जाम्पल है, जब आप टंगस्टन सरफेस पे, अगर सपोज करिए कि टंगस्टन सरफेस पे ऑक्सीजन को आप अगर जब इसको एडजॉर्ब कराते हो, तो ये कंपाउंड बनाता है, WO2 बना लेगा, टंगस्टन के ऑक्साइड्स बना लेंगे। और जब टंगस्टन के ऑक्साइड्स बना लेंगे, तो यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन हो गया ना। तो इस टाइप का रिएक्शन कहलाता है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यह सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह स्पेसिफिक नेचर होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन जो होगा वो स्पेसिफिक नेचर होगा। स्पेसिफिक नेचर कैसे होता है बालक, समझिएगा उसको। स्पेसिफिक नेचर करने का मतलब सिंपल है कि जब आप ये बात करते हो कि केमिकल एडजॉर्प्शन, तो केमिकल बॉन्ड सबसे नहीं बनता है। किसी स्पेसिफिक एटम या मॉलिक्यूल जब आपके कंपाउंड करेगा, कोई फिक्स मॉलिक्यूल या एटम आपके के रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसीज, तो उसी से जाके वो रिएक्ट करता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन जो होगा, अगर सपोज करिए कोई भी मॉलिक्यूल्स आके इस पे अटैच्ड हो रहा है, किस पे? डब्ल्यू पे, मतलब क्या, कोई सपोज टंगस्टन पे ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन अगर कोई और एलिमेंट आ गया तो क्या एडजॉर्ब हो जाएगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए सबका सब एडजॉर्ब नहीं होगा। तो ये स्पेसिफिक नेचर होता है, मतलब एक फिक्स सॉलिड सरफेस पे ही जाके एडजॉर्प्शन होगा। ध्यान रखना, इसका उल्टा होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। फिजिकल एडजॉर्प्शन में बताया था आपको कि वह नॉन स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो जाता है। आप जानते हैं केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इंथैल्पी में लार्ज चेंज होगा। तो जनरली जो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, वह फिजिकल एडजॉर्प्शन से ज्यादा होता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन इर्रिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार अगर बॉन्ड बन गया तो वापस मॉलिक्यूल निकल के नहीं जाएगा, तो ये कहलाता है इर्रिवर्सिबल। अगर यही निकल के चल जाता तो वो होता है रिवर्सेबल, जो कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या हुआ था? रिवर्सेबल हुआ था। नेक्स्ट होता है कि जब सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, तो केमिसॉर्प्शन हो या फिजिकल एब्जॉर्प्शन, दोनों का दोनों रेट क्या होता है? दोनों का रेट यहाँ से बढ़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं केमिसॉर्प्शन और मोनोलेयर। केमिसॉर्प्शन जो होता है मोनोलेयर होता है, यहाँ पे समझिएगा, वहां मल्टी लेयर हुआ था फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, मोनोलेयर क्यों हुआ? क्योंकि अगर सपोज करिए कि यहाँ ऑक्सीजन से आकर रिएक्ट किया, तो आखिर में ये टंगस्टन तो इसे रिएक्ट कर गया ना, और ऊपर से कोई ऑक्सीजन आएगा तो उसको तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा, वो तो टंगस्टन से रिएक्ट करने आया था। तो जनरली ये एक ही लेयर बनेगा, दो एक से ज्यादा लेयर यहाँ बन नहीं सकता है। इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन जब भी होगा तो मोनोलेयर होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिसॉर्प्शन का।